बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। यार तुम मिस कर रहे थे ना, है ना? अगला वीडियो पार्ट कब आने वाला है? तो मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे और कैसे किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। तुम्हें इतना क्लियर होगा कि बेसिकली ज्योग्राफी का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। मुझे पता है यार, काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए। लगभग ये सिक्स पार्ट के आसपास है अराउंड, और लगभग फिफ्थ पार्ट तक ड्रॉप हो चुके हैं। तो मतलब मैंने इस चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक बनाया है। 2 पार्ट्स और जाएंगे यार, चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन बता इन डेप्थ रहा हूँ। तो 2 पार्ट्स में और वीडियो बाइफोकेट का पार्ट 6 और पार्ट 7। बताता हूँ कि इस पार्ट में हम क्या करेंगे। देखो, पार्ट 6 में बेसिकली मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताऊंगा। माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, और उनके टाइप्स क्या हैं और उनके फीचर्स क्या हैं। मैं बातचीत करूंगा कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स की। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या? माउंटेन्स। क्या होते हैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। प्लेन्स क्या होते हैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। प्लेट्यूज क्या होते हैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। तो कई सारी चीजें हैं जिसको कि मैं तुम्हें बताऊंगा। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास नाक है? ऑब्वियस। क्या तुम्हारे पास आंख है? ऑब्वियस। क्या तुम्हारे पास होठ है? ऑब्वियस। तो यार जो तुम्हारे पास चेहरे में ये चीजें, इनको बोलते हैं फीचर्स। इसी तरीके से जो होते हैं माउंटेन्स, जो होते हैं प्लेन्स, जो होते हैं प्लेट्यूज, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल फीचर्स। यार ऑब्वियस मुझे बताओ, ये इंडिया है। इंडिया में नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। यहाँ पर क्या है? प्लेन्स। यहाँ पर क्या है? प्लेट्यूज। तो वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट यार। माउंटेन्स, पहाड़ तुमने देखे होंगे। कहाँ? मतलब इंडिया में गए हो कभी मसूरी? तो इस तरीके से दिखते हैं। प्लेन्स तुम्हें नहीं पता यार, ये समतल इलाका। तुम्हें याद होगा मैंने बताए भी थे कैसे बने। एक बार फिर से बताऊंगा। और प्लेट्यूज कुछ इस तरीके से, रग्ड, उबड़ खाबड़। मतलब यार ये टेबल टॉप लैंड होता है। अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली रिलेट कराने की कोशिश करूं, दिखता कैसा है? तो ये माउंटेन्स, ये प्लेन्स, और ये टेबल टॉप लैंड क्या है? प्लेट्यू। ये टेबल टॉप लैंड क्या है? प्लेट्यू। अगर तुम इसको रिलेट करते हो तो कुछ इस तरीके से रिलेट करूं कि ऊपर की तरफ तुम्हें देखने को मिल रहा है माउंटेन्स, यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? प्लेन्स, और यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? प्लेट्यू। क्या देखने को मिल रहा है? प्लेट्यू। तो अगर मैं बातचीत करता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा कि जो वी शेप है उसको माउंटेन्स बोल दो, जो इस तरीके से समतल है इसको प्लेन्स बोल दो, और जो उठा हुआ पोर्शन है इसको प्लेट्यू। यार टॉपिक को बताने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझो। यार मैंने तुम्हें एक वीडियो दिखाई थी, तुमने नहीं देखा ना यार पार्ट 1? क्यों क्यों? इतना मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं, और तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारा नजरिया बदलेगा। तो यार शुरुआत से चीजों को देखो, केवल एकेडमिक्स के लिए रटो मत, हर चीज के पीछे के फिनोमेना को समझो। तो वहां तुम्हें याद होगा कि पर्टिकुलरली जब मैंने तुम्हें कुछ बेसिक्स बताए थे ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि यार ये इंडिया है, और इंडिया में ना एक्चुअल में ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इसको बोलते थे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपने से एक बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, और टक्कर के होने से माउंटेन्स बनते हैं यार। टक्कर के होने से क्या बनते हैं? माउंटेन्स। क्या बनते हैं? तो जब टक्कर होती है तो माउंटेन्स बनते हैं, और जो माउंटेन्स के नीचे वाला एरिया है वहां एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, और डिप्रेशन से क्या बनते हैं? प्लेन्स। मतलब रिलेट करो, बहुत सिंपल भाई। टक्कर हुई दो टेक्टोनिक प्लेट्स की, टक्कर होने से पर्टिकुलरली क्या बने? पहाड़। क्या बने? पहाड़। यहाँ क्या बन गया? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गड्ढा। समझ गए भाई? टक्कर होती है दो टेक्टोनिक प्लेट्स की, टक्कर होने से बनते हैं माउंटेन्स। यहाँ पर जो डिप्रेशन था, गड्ढा। यार पीछे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो पीछे एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का पुराना हिस्सा है, जिसमें बस क्या है? क्रैक्स। क्या है? और उन क्रैक्स में से अल्टीमेटली लावा निकला, और लावा ठंडा होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल। किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल। तो अब यार 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ प्लेन्स और माउंटेन्स, तो यार ये ज्योग्राफिकली यंग है, और मैं बातचीत करता हूँ प्लेट्यूज की, तो ये ज्योग्राफिकली ओल्ड है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। यार एक्चुअल में ना टक्कर के होने से यहाँ पर जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, यही आपके प्लेन्स हैं। और इंडिया में इन प्लेन्स को 3 नदियों ने बनाया। कितनी नदियों ने? 3। यार एक इंदस जो ऐसे बहती है, एक ब्रह्मपुत्र जो ऐसे बहती है, एक गंगा। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ यार कि इंडिया में जो तुम प्लेन्स देखते हो किन्होंने बनाया? रिवर्स ने। और कौन से 3 रिवर्स? तुम समझ गए। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो कुछ बेसिक्स को और सुनना, और ध्यान से सुनना। यार एक्चुअली में माउंटेन्स किस चीज का सोर्स है? फ्रेश वाटर का। प्लेन्स किस चीज का सोर्स है? ग्रेन लीव्स ऑफ कंट्री। गेहूं चावल कहाँ उगते हैं? प्लेन्स पे। प्लेट्यूज क्या है? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। यार तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में जितने भी मिनरल्स है कहाँ से मिलते हैं? प्लेट्यूज। कहाँ से मिलते हैं? प्लेट्यूज। समझ गए? चलो तो ध्यान से देखते चलते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ पहले माउंटेन्स के फीचर्स, माउंटेन्स के बारे में, फिर कुछ चीजें बताता हूँ। यार देखो, माउंटेन्स को लेकर अगर बातचीत की जाए तो माउंटेन्स पर्टिकुलरली क्या होता है? पहाड़ होते हैं, और पहाड़ों पर भी कैसी कैसी सरफेस? स्लोपिंग। स्लोपिंग समझ गए? तुमने देखे हैं पहाड़। और एक्चुअल में जो आसपास के एरियाज है उनसे सबसे ज्यादा उठे हुए होते हैं। भाई कभी भी पहाड़ ना अकेले नहीं होते, रेंजेस में होते हैं। रेंजेस मतलब
आपको ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी में क्या देखने को मिलता है, पहाड़ किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। यार मुझे एक बात बताओ ना, कभी तुम जाना तो जब भी देखो मैं पहाड़ बनाता हूँ ना, तो तुमने एक चीज को रिलेट किया होगा कि इंडिया में भी नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो एक पहाड़ नहीं है, पहाड़ कंटिन्यूटी में है। तो जो पहाड़ कंटिन्यूटी में उसको हम क्या बोलते हैं, रेंजेस। क्या बोलते हैं, रेंजेस। और जो इन सभी पहाड़ों में से आपको एक पहाड़ की चोटी देखने को मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, पीक। क्या कहा जाता है, पीक। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इतना क्लियर है कि वेल पहाड़ आपके कंटिन्यूटी में उसको रेंजेस बोलते हैं, एक पहाड़ जो देखने को मिलता है उसको पीक कहा जाता है। वेल माउंटेन्स वेरी करते हैं शेप्स में, हाइट्स में, किसी माउंटेन की हाइट ज्यादा है, किसी की माउंटेन्स की हाइट कम है। वेल मुझे बताओ यार, इंडिया का वेल वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है बताना। अच्छा मेरा एक डाउट है यार, K2 की कंचनजंगा, तुम गूगल पर सर्च करना हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो वहां पर कंचनजंगा शो करेगा, और K2 भी इंडिया में ही पड़ता है, और K2 की हाइट देखना वो ज्यादा होगी। तो जब तुम गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है इंडिया की, लेकिन एक्चुअली में K2। और वेल तुम मुझे कमेंट में बताओगे क्यों, और अगली वीडियो में मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा। तो यार पहले अगर मैं बातचीत करता हूँ तो जो आपके माउंटेन्स हैं वो वेरी करते हैं शेप्स में, हाइट्स में। कुछ माउंटेन्स यंग होते हैं, कुछ माउंटेन्स ओल्ड होते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस तुम्हें वर्ल्ड में जो देखने को मिलती है। मैंने लगाया था एशिया में कभी जाना तो आपको हिमालयन रेंज और पामीर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। वेल यूरोप में आपको अल्प्स की पहाड़ी देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये अल्प्स की पहाड़ियां जो कि देखने को मिल जाती हैं, एल्प्स। साउथ अफ्रीका में आपको इंडीज माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं ये। तो वेल तुम देख सकते हो कि और माउंटेन्स बनते कैसे हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास आती हैं। तो वेल मुझे लगता है कि तुम क्लियर हो चुका होगा, और ये कुछ यंग माउंटेन्स हैं। तो वेल एल्प्स हो गया, इंडीज माउंटेन्स हो गया, रॉकी माउंटेन्स हो गया, इंडिया में हिमालयाज हो गए। वेल ये किसका पार्ट हो जाते हैं, यंग माउंटेन्स का, और ये शार्प और ऊंचे होते हैं। वेल ओल्ड माउंटेन्स क्या हो जाता है, अरावली रेंज। अभी तुम्हें बताता हूँ फोल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स भी क्या होता है। पहले ये देखो, ये जो ओल्ड माउंटेन्स से किस में आ जाते हैं आपके, यार ये बहुत ऊंचे नहीं होते, बहुत ऊंचे नहीं होते, और ये राउंडेड हिल्स होती है। देख रहे हो, देख रहे हो, ये तो लॉफ्टेस्ट पीक है तो यंग माउंटेन्स, और ये जो तुम राउंडेड पीक देख रहे हो और बहुत ऊंचे नहीं है, भाई ये माउंटेन्स आपके कौन से हो जाते हैं, ओल्ड। और इंडिया में अरावली रेंज तुम्हें पता है ना कहाँ है यार, भाई तुमने सुना होगा राजस्थान में अरावली है, ठीक, एक आपके सतपुरा है, एक आपकी विंध्या है। तो जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आते हैं तब इस तरीके के माउंटेन्स बनते हैं। तो ये प्लेट्यूज वाली तरफ आपको मेनली देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत पुरानी रेंजेस हो जाती हैं। तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, समझ गए कि माउंटेन्स में एक तरफ हो जाते हैं न्यू, एक तरफ हो जाते हैं ओल्ड। ओल्ड में अरावली रेंज हो गई, या पर्टिकुलरली आपका एक माउंटेन्स और है अपलेचियन माउंटेन्स, तो ये पर्टिकुलरली हाइट में भी कम है, और जो इनकी टॉप्स होती है वो भी क्या होती है, राउंडेड। क्या होती है, राउंडेड। इसके अलावा तीन तरीके के माउंटेन्स आपको और देखने को मिलते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। यार कंफ्यूज मत होना, वेल मैंने तुम्हें माउंटेन्स बताया, मैंने माउंटेन्स के बारे में समझाया कि माउंटेन्स ऐसे होते हैं हाईएस्ट और पर्टिकुलरली स्लोपी। माउंटेन्स कंटिन्यूटी में होते हैं, कुछ ओल्ड कुछ यंग। ओल्ड माउंटेन्स की तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाई जो कि तुम देख रहे हो, फिर सॉरी यंग माउंटेन्स की तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाई, और यंग माउंटेन्स के बाद तुम्हें वेल एक ओल्ड माउंटेन की तस्वीर दिखाई, कौन, अरावली रेंज। इसके अलावा ध्यान से देखते चलना, इसके अलावा बहुत ध्यान से देखते चलना, यार माउंटेन्स की भी ना वैरायटी होती है। तीन तरीके के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं यार, ये माउंटेन्स होते हैं फोल्ड। अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। यार तुम अगर इस माउंटेन को देख रहे हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये माउंटेन वी शेप में है, यार बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम इस माउंटेन को देखते हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये माउंटेन वी शेप में है, तो ये अ टाइप ऑफ फोल्ड है। अब देखो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल तो नहीं होता, सिमेट्री क्या होता है, वेल अगर मान लो ए है, यार तुमने मैथ्स में एक चैप्टर किया होगा सिमेट्री। सिमेट्री पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं कि यार ये एक ए है, और मैं अगर बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो क्या दूसरी तरफ एग्जैक्टली ए बन जाएगा। मतलब यहाँ अगर मैंने ऐसे बीच में शीशा रख दिया तो क्या एग्जैक्टली बनेगा, तो उसे बोलते हैं सिमेट्री। या माउंटेन्स में सिमेट्री नहीं होती। देखो जरा देखो, तुम्हें लगता है अगर मैंने 20 से डिवाइड किया तो जितना हिस्सा इधर का है वो एलएचएस बिल्कुल किसके इक्वल होगा, आरएचएस के, नहीं। तो माउंटेन्स असिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, लेकिन एक फोल्ड देखने को मिलता है। तो जो वी शेप में तुम देख रहे हो वो फोल्ड है। पहले ब्लॉक माउंटेन्स हो जाते हैं, पत्थर के पहाड़ जैसे जो हैं। पहले ब्लॉक माउंटेन्स के अलावा जिनमें से लावा निकलता है उनको क्या कहा जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो मुझे लगता है कि तुम्हें माउंटेन्स की वैरायटी भी क्लियर होगी। वेल माउंटेन्स के साथ साथ अगर मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, तीनों तरीकों के माउंटेन्स के बारे में एक बार अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो फटाफट से देखते चला। वेल सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ आपके फोल्ड माउंटेन्स क्या है। यार तुम समझ गए फोल्ड माउंटेन्स किसके चलते बनते हैं, इंटरनल मूवमेंट्स। वेल तुम्हें याद होगा यार, मैंने बताया था कि एक तो अर्थ के स्ट्रक्चर में आउटर चेंजेस होते हैं, एक इंटरनल। यार याद करो ना, चेहरे को चमकाना है,
अगर मैं पर्टिकुलरली क्या फेयर एंड लवली लगाता हूँ वो आउटर चेंज है, मैं अच्छी डाइट को क्लीन डाइट को कंज्यूम करता हूँ तो अल्टीमेटली मेरे चेहरे पर चमक आएगी और वो इंटरनल होगा। बस वही चीज़ है, बस वही चीज़ है। बहुत 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 ध्यान से सुनना जो चीज़ बोल रहा हूँ। ये जो माउंटेन्स हैं वो कई बार इंटरनल मूवमेंट्स की तरह बनते हैं। इंटरनल मूवमेंट्स क्या होता है, तो याद होगा अर्थ की क्रस्ट है, नीचे मैग्मा है, तो मैग्मा में कन्वेक्शन करंट्स आते हैं, तो अर्थ के क्रस्ट में जब इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं तब आपके इस तरीके के माउंटेन्स बनते हैं जिनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और ये यंग माउंटेन्स होते हैं, अभी तुम्हें इनकी तस्वीरें भी दिखाई थी। वेल बस रशिया में एक यूरल माउंटेन्स होते हैं, वो भी आपके क्या यंग। और यार दो माउंटेन्स के बीच में ऐसे गैप्स होते हैं, माउंटेन्स के बीच में गैप्स होते हैं, वेल उनको क्या कहा जाता है, वैलीज। क्या कहा जाता है, वैलीज। तो मैं पूछता हूँ वैलीज क्या होती है, बता दोगे? कि जो गैप आपको दो माउंटेन्स के बीच में देखने को मिलता है, जो गैप आपको दो माउंटेन्स के बीच में देखने को मिलता है, वेल उनको क्या बोलते हैं, वैलीज। क्या बोलते हैं, वैलीज। ब्लॉक माउंटेन्स तुम समझ गए, बड़े से पत्थर के पहाड़ नुमा हो जाते हैं। वेल जैसा कि मैंने बताया भी कि ये एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा होता है जो वर्टिकली, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकली। कोई भी पत्थर टूट कर ऐसे वर्टिकली खड़ा हो जाए तो उसको ब्लॉक माउंटेन कहते जाता है। यार तुमने सुना भी होगा कि अगर कोई इंसान बहुत तगड़ा सा दिखता है तो वेल उसको भी क्या बोल देते हैं, पहाड़ जैसा। तो वो चीज जैसे राइन वैली हो गई, वॉस्गेस माउंटेन्स हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल है उसी तरीके के। उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन्स हो जाते हैं। वेल वॉल्केनिक माउंटेन्स मैंने तुम्हें दिखाया, अफ्रीका में जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसका भी नाम है माउंट फुजियामा। ये जो माउंटेन है पर्टिकुलरली आपको कहाँ पर मिलता है, जापान। तो ये कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें माउंटेन्स क्लियर होंगे। यार एक फैक्ट गिवन था कि माउंटेन्स पढ़ना रहना बहुत भारी होता है। क्यों यार, तुम्हें नहीं लगता? स्लोपिंग रूफ्स हैं, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा रग्ड है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ह्यूमन जल्दी से सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रग्ड स्ट्रक्चर है, स्लोपी रूफ्स हैं, तो माउंटेन्स पर जो लाइफ होती है बहुत टफ और टिपिकल होती है। गए हो कभी घूमने तो तुम्हें काफी मजा आया होगा। लेकिन माउंटेन्स एडवेंचरस तो होते हैं, लेकिन माउंटेन्स पर रहना सोना इतना आसान नहीं होता। क्लियर? चलो अब समझते हैं प्लेट्यूज के बारे में। यार अभी मैंने तुम्हें बताया था कि प्लेट्यूज क्या होता है। ये माउंटेन्स, ये प्लेन्स और जो टेबल टॉप लैंड है उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज एक्चुअल में क्या है, प्लेट्यू एक हाई फ्लैट लैंड है। वेल अभी बताया था ना, टेबल टॉप लैंड। और कई बार रॉकी होती है और अनइवन होती है। अनइवन मतलब स्मूथ नहीं होती, खुरदुरी होती है। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये तस्वीर है, इंडिया में तुम्हें देखने को मिलता है। इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू किधर देखने को मिलता है, तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। यार ये इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है, आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाता है। सेंट्रल हाईलैंड से नीचे यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर लैंड मास देखने को मिलता है, और उस ट्रायंगुलर लैंड मास को आप क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। आपको जितने भी मिनरल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यार मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, यार हर चीज के पीछे ना रीजन होता है। तो पहले अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार मुझे बताओ कि डेक्कन प्लेट्यू को डेक्कन ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन बताओ क्या है? ध्यान से सुना। यार ये इंडिया है, इंडिया में जो पीछे का ट्रायंगुलर लैंड मास है, इस ट्रायंगुलर लैंड मास में क्रैक्स आए थे। क्रैक्स क्यों आए थे, बोले तुम्हें याद होगा, कन्वेक्शनल करंट्स के चलते टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, आगे जब टक्कर हुई तो पहाड़ बने, पीछे आपका एक गड्ढा बना उसको प्लेन्स बोल दिया। ये जो पीछे वाला हिस्सा था यहाँ पर सिर्फ क्या आते हैं, क्रैक्स। क्या आते हैं? इन क्रैक्स में से क्या निकलता है, लावा। क्या निकलता है? और ये लावा तुम्हारा कन्वर्ट होकर इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक सॉइल। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक सॉइल। और वो ब्लैक सॉइल जहां पर मिलती है उस एरिया को क्या कहा जाता है, डेक्कन। क्या कहा जाता है, डेक्कन। तो जहां पर भी पर्टिकुलरली तुम्हें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है उस एरिया को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। और तो इस कारण से, क्योंकि जो ट्रायंगुलर लैंड मास है यहाँ पर तुम्हें प्लेट्यू भी, ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। तो समझ गए डेक्कन प्लेट्यू कैसा दिखता है। वेल डेक्कन प्लेट्यू की बात अगर मैं बातचीत करता हूँ, तिब्बतन प्लेट्यू है। अब तिब्बतन प्लेट्यू क्या है, यार ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। क्यों? इंडिया में एटमॉस्फेयर, वातावरण जानते हो, ये इंडिया के वातावरण मानसून को इन्फ्लुएंस करता है। वेल कैसे करता है अगले चैप्टर में बताऊंगा। भाई ये इंडिया के माउंटेन्स है, इंडिया में माउंटेन्स कहाँ पर है, नॉर्थ। कहाँ पर है? तो इंडिया में जो नॉर्थ में माउंटेन्स है, इंडिया में जो नॉर्थ में माउंटेन्स है, जस्ट उसके पीछे ही आपका तिब्बत लाई करता है। तो ये जो तुम प्लेट्यू देख रहे हो, ये कौन सा प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू। और यार ये सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, सबसे ऊंचा, सबसे टेबल टॉप लैंड है। तो 1 मार्क्स के लिए याद रखना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि तिब्बतन प्लेट्यू जो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, उसको क्या भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा। चलो, तो वेल अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो क्या कहोगे, तिब्बतन प्लेट्यू। सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू। और इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि पुराने होते हैं, मिनरल्स में रिच होते हैं। और यार यहाँ पर भी लाइफ बहुत टफ और टिपिकल होती है। क्यों? रफ सर्फेसेस होते हैं, रोड्स रेलवेज इजीली नहीं बना सकते। अच्छा एक चीज तुम्हें और बताता हूँ, यार प्लेट्यूज पर तो तुम्हें रेलवेज वगैरह फिर भी देखने को मिल जाती है। यार तुमने क्या कभी सुना कि मसूरी पे ट्रेन जाती है? क्या कभी तुमने सुना कि मसूरी के ऊपर धनौल्टी में ट्रेन जाती है? क्या कभी तुमने सुना कि जब तुम बहुत हाईएस्ट प्लेसेस की बातचीत करते हो जो पहाड़ पर बहुत ऊपर है, वहां पर ट्रेन जाती है? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हाईएस्ट पीक्स होती हैं वहां ट्रेन नहीं बना सकते आप, क्योंकि पहाड़ों में बहुत दिक्कतें होती हैं। क्लियर? चलो पहले बातचीत करते हैं प्लेन्स की। यार तुम समझ गए, समझ गए। प्लेन्स क्या होते हैं, समतल इलाके। क्या होते हैं, समतल इलाके।
वेल अगर मैं प्लेन्स को लेकर बातचीत करता हूँ तो एक्चुअली में प्लेन्स क्या है यार, एक फ्लैट लैंड। क्या है? एक फ्लैट लैंड। इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलती है तुम्हें पता है? इंडिया में इन प्लेन्स को क्या कहा जाता है? नदर्न प्लेन्स। क्या कहा जाता है? नदर्न प्लेन्स। तो इंडिया में जो बिल्कुल पहाड़ों के पैरों में देखने को मिलता है। पहाड़ों का पैर मतलब है फुटहिल्स। पहाड़ों का पैर मतलब है फुटहिल्स। तो जो प्लेन्स इंडिया के पहाड़ों के पैरों में देखने को मिलते हैं, इंडिया के फुटहिल्स में देखने को मिलते हैं, देन उन प्लेन्स को क्या कहा जाता है? नदर्न प्लेन्स। क्या कहा जाता है? नदर्न प्लेन्स। और ये नदर्न प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? ये एक्चुअली में फर्टाइल सॉइल है जहां पर क्या है? ग्रीनरीज। क्या है? ग्रीनरीज। अब यार ये सॉइल बने कैसे? ध्यान से सुनना यार, मैंने तुम्हें बताया था कि टक्कर के होने से पहाड़ बने, पहाड़ के पीछे गड्ढा क्रिएट होकर डिप्रेशन। अब पहाड़ों से ना नदियां निकलेंगी। क्या निकलेंगी? नदियां। और वो नदियां अपने साथ पहाड़ों को तोड़कर क्या लेकर आएंगे? सेडिमेंट्स। क्या लेकर आएंगे? सेडिमेंट्स। यार तुम्हें नहीं लगता कि जब नदियां पहाड़ों से चलती है ना, बहुत स्पीड से चलती हैं, और वो नदियां जो पहाड़ों से चलती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स को तोड़कर लेकर आकर यहाँ पर सेडिमेंट्स को क्या करते हैं? डिपोजिट। क्या करती हैं? और जब वो नदियां पहाड़ों से पत्थर वगैरह तोड़कर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, तो उन्हीं 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 सेडिमेंट से आपके क्या बन जाते हैं? प्लेन्स। क्या बन जाते हैं? प्लेन्स। और अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूँ ना यार कि इंडिया में जो नदर्न प्लेन्स है कौन सी नदियों ने बनाए, तो तुम क्या कहोगे? एक इंदस, एक तुम क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्रा, और एक तुम क्या कहोगे? गंगा। तो एक्चुअल में इंडिया में जो प्लेन्स बने हैं उसको बनाने वाली क्या है? नदियां। क्या है? नदियां। जैसे मैंने दिखाया था कि ये नदी बहती है गंगा। तो वेल जैसे तुम्हारा पंजाब, बिहार, हरियाणा, यहाँ पर जो प्लेन्स बने वो किसने बनाया? गंगा ने। चलो, तो नदर्न प्लेन्स तुम समझ गए। इसी तरीके से बुक में गिवन था चाइना में अगर आप जाएंगे तो हुआंग हुआंग ही प्लेन है। तो वेल ये हाईलाइटेड एरिया तुम देख सकते हो। इसके अलावा नाइन वैली की अगर मैं बातचीत करता हूँ तो ये इजिप्ट में देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से प्लेन क्या होता है? एक लार्ज फ्लैट लोलैंड होती है जो कम्प्लीटली फ्लैट है, जो मतलब वेवी ऐसे, वेवी मतलब कैसे नहीं है, वेवी मतलब कुछ इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल कैसे जा रही है? फ्लैट। कैसे जा रही है? फ्लैट, उसको कहा जाता है। वेल कई साल लगते हैं इस तरीके के प्लेन्स को बनने में। जब रिवर्स पहाड़ों से निकलते हैं, अपने साथ पत्थर को तोड़कर लेकर आते हैं और उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गंगा रिवर ने प्लेन्स बनाए, और चाइना में आपके हुआंग ही प्लेन है। वेल नाइल वैली जो है इजिप्ट में वो। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है, ये ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, वेल तुम्हें क्लियर होगा यार। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं। नदी कैसे बहती है? सीधी। तो जो नदी सीधी बहती है ये है मेन स्ट्रीम। क्या है? मेन स्ट्रीम। नदी आगे डिवाइड हो जाती है, तो जब डिवाइड होती है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। यार इस मेन नदी में ना कुछ छोटी मोटी नदियां अपने पानी का योगदान करती हैं। इस मेन नदी में कुछ छोटी मोटी नदियां अपने पानी का योगदान करती हैं। इस मेन नदी में कुछ छोटी मोटी नदियां अपने पानी का योगदान करती हैं। इसको तुम क्या बोलते हो? ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हो? ट्रिब्यूटरी। समझ गए यार? तुमने देखा होगा ना, ये क्या होता है? बड़ा नाला। क्या होता है? बड़ा नाला। और बड़े नाले में कई बार जो छोटे मोटे नालियां हैं, बड़े नाले में जो कई बार छोटी मोटी नालियां हैं, वो अपनी पानी का योगदान करती है। अपनी पानी का क्या करती है? योगदान। तो बस इन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रिब्यूटरीज क्लियर होगा। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि यार प्लेन्स बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, फ्लैट लैंड होती है, बहुत इजीली तुम हाउसेस, रोड्स, फार्म्स बना सकते हो। और ये रीजन है कि आपके प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है? यार मैं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो तुम रिलेट करो यार, इंडिया में जो ये वाला इलाका, यहाँ भर भर के लोग रहते हैं। और जाकर सर्च करना मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट में रहते हैं? सॉरी, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है यूपी। और डेंसली क्या होता है कभी तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट पर्टिकुलरली कौन सी है? यूपी। यूपी क्योंकि प्लेन्स पर सड़कें बनाना आसान है, रहना आसान है। और ये रीजन है कि आपको भर भर के लोग कहाँ पर देखने को मिलते हैं? प्लेन्स। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? प्लेन्स। चलो, तो वेल तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा। तुम समझ गए प्लेन्स क्या होता है, तुम समझ गए वेल प्लेट्यूज क्या होता है, तुम समझ गए वेल माउंटेन्स क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, वेल वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा अर्थक्वेक्स क्या होता है। अर्थक्वेक्स के साथ साथ जीएलओएफ क्या होता है, कुछ बेसिक डिस्ट्रक्शंस बताऊंगा जो अर्थ में आते हैं, है ना। चलो, तो वेल इसके बाद एक लास्ट पार्ट रहेगा और उसी के साथ हम इस वीडियो को क्या करेंगे? एंड। वेल थैंक यू वेरी मच।